राष्ट्रीय लोक अदालत वाराणसी में हुए कुल 14,772 मामलों का निस्तारण एवं 5,19,22,986 की हुई वसूली तथा 4,76,73,73,000 रुपए का हुआ बैंक BSML प्री लिटिगेशन निस्तारण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी के तत्वाधान में दिनांक 12 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी श्री उमेश चंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिनांक 12 दिसंबर 2020 को प्रातः 10:30 बजे दीवानी कचहरी के मनोरंजन गृह में श्री P. सिंह प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय वाराणसी, श्री राजेश्वर शुक्ला अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम, श्री लोकेश राय अपर जनपद न्यायाधीश वाराणसी, श्री अनुरोध मिश्रा नोडल अधिकारी लोक अदालत द्वारा सरस्वती मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायालय वाराणसी के अन्य न्यायिक अधिकारी गण, बैंक के कर्मचारी गण तथा बैंक के अधिवक्ता श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव व अन्य लोग उपस्थित रहे। विधिक सचिव द्वारा कोरोना काल में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन व प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक सफल लोक अदालत के आयोजन हेतु सभी से आह्वान किया गया और इस राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रारंभ किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद वाराणसी में कुल 23,000 वाद संदर्भित किए गए, जिसमें से 7,023 वाद बैंक प्री लिटिगेशन के निस्तारित किए गए तथा 4,73,63,4,73,63,000 रुपए की धनराशि का सेटलमेंट हुआ तथा दीवानी न्यायालय में कार्यरत न्यायालयों द्वारा कुल 3,454 मुकदमों का निस्तारण कराया गया तथा 9,53,400, 9,53,400 रुपए की धनराशि अर्थदंड की वसूली की गई। इस प्रकार प्री लिटिगेशन एवं लंबित वादों में कुल धनराशि का सेटलमेंट कराया गया। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के कुल 37 वादों में से 21 वादों का निस्तारण हुआ, जिसमें बीमा कंपनी द्वारा पीड़ित पक्षकारों को 1,20,13,592 1,20,13,592 रुपए दिलाया गया। NI एक्ट के कुल 135 मुकदमे निस्तारित किए गए। अन्य दीवानी मामलों के कुल 39 वाद निस्तारित हुए एवं 3,89,56,494 का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। कुल पारिवारिक 31 मामलों का निस्तारण किया गया। श्रम संबंधित 13 मामले निस्तारित किए गए एवं 7,69,988 रुपए की वसूली हुई। कलेक्टरेट राजस्व विभाग से 3,899 मामलों का, अपर आयुक्त प्रशासन के 163 मामलों का निस्तारण हुआ। स्टाम्प के 14 मामलों में कुल 11,43,200 रुपए की वसूली की गई। BSML के 120 मामलों का निस्तारण करते हुए 3,10,000 की वसूली की गई। सर्वाधिक वादों का निस्तारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा किया गया। इस अवसर पर लोक अदालत में 2 निःशुल्क मेडिकल कैंप गुरुवार कृपा हेल्थ केयर सेंटर वाराणसी तथा मेडिकल BN विभाग वाराणसी द्वारा लगाए गए थे। बैंकों से संबंधित प्री लिटिगेशन मामलों के संयोजक श्री अनूप श्रीवास्तव द्वारा निस्तारण आयोजन में सहयोग दिया गया। वाराणसी मैम, पूरा परिचय देते हुए आज किस तरह का ये आयोजन है लोक अदालत का और इसका मूल उद्देश्य क्या है और कैसे लोग इसमें अपना मामला रख सकता है? मैं सुधा सिंह, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी, आज इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के बाबत आपको जानकारी देना चाहूँगी कि करीब कोरोना काल में 2 बार राष्ट्रीय लोक अदालत टाली जा चुकी है। कोरोना की वजह से लोग गैदरिंग नहीं कर सकते थे, एक जगह एकजुट होकर के काम नहीं कर सकते थे, इसलिए सारे मामले जितने भी थे इस तरह के जो सुलह समझौते से निस्तारित किए जा सकते थे उन सबको टाल दिया गया। इसके बाद माननीय सालसा की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि क्यों ना लोक अदालत के माध्यम से हम कुछ मामलों का निस्तारण करा दें, तो उसके लिए प्रयास किया गया। लोक अदालत हमारे यहाँ MACT और फैमिली मैटर्स के लिए 1 नवंबर को लगाई गई थी। वो भी हमारी जो लोक अदालत थी वो सफल रही। और इसके बाद 18/10 को एक प्रयास किया गया था माइक्रो लोक अदालत का कि अगर गैदरिंग के साथ इस कोरोना काल में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम देखते हैं कि क्रिमिनल मैटर्स में कैसे मामले निस्तारित अगर अच्छे से हो जा रहे हैं, तो अगला इनिशिएटिव लेना था माननीय सालसा और नालसा को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का। और उसी क्रम में जब सफलता मिल गई तो आगे इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और हमें निर्देश दिए गए कि मैक्सिमम मामलों का कोरोना काल के निर्देश को ध्यान में रखते हुए
का निस्तारण कराया जाए। इसी क्रम में जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने जी जान से इसमें कोशिश की। सारे विभागों से मिलकर कई सारी समीक्षा बैठकें हमने इसके लिए ली कि किस तरह से मामले निस्तारित किए जा रहे हैं। शुरू में थोड़ा कम था, बट धीरे धीरे इस प्रयास के बाद हमारे मामले जो निकल के आए वो आज तक के जो आंकड़े थे, नोटिसेस जो गई थी हमारी बैंकिंग प्री लिटिगेशन के मामले में करीब 19,800 नोटिसेस भेजी गई हैं, जिसमें आज भी प्रयास पूरा चल रहा है कि मैक्सिमम मामले निस्तारित कर दिए जाए। और 3,500 पौने 4 हज़ार के करीब हमारे क्रिमिनल मैटर्स में गए थे। इसी तरह से थोड़े थोड़े करके सारे कोर्ट से अगर देख लिया जाए तो 5-6 हज़ार मामले हमारे नोटिसेस उसमें भी जा चुके हैं। और आज के आयोजन में आपने बाहर देखा ही कितनी भीड़ है। चल रहा है, प्रयास चल रहा है कि मैक्सिमम मामले निस्तारित कर दिए जाएं। और इस तरह से जो लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर जो निस्तारण किया जाता है, उसका परिणाम जो होता है कि विवाद का अंत सदैव के लिए हो जाता है, जिसकी कोई अपील नहीं होती है। आमजन से मैं शुरू से ही अनुरोध करती आ रही हूँ, अपील करती आ रही हूँ कि लोक अदालत में अपने मामले को लगा करके हमेशा के लिए विवाद को संतुष्टिपूर्ण तरीके से ख़त्म करें। ये लोक अदालत मैम कितने महीनों बाद आयोजित हो पाई? ये फरवरी के बाद, ये अब राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन हुआ है, तो काफ़ी गैप हो गया था। मामले कोरोना की वजह से भी निस्तारित नहीं हो पा रहे थे। और लोक अदालत का आयोजन जो पहले 1 साल में 4 बार तो कम से कम हो ही रहा था, वो भी ख़त्म हो गया था कोरोना की वजह से। तो ये प्रयास आज देख कर के लग रहा है कि पूर्णतः सफल रहेगा हमारा। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसके लिए शुभकामनाएं दें कि अभी तो चल ही रहा है, आगे ये सफल रहे। आज थैंक यू।